चलिए आज शुरू करते हैं सेट 24। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। पहला नंबर प्रश्न है, एक निश्चित राशि 28.75% की वार्षिक ब्याज दर से कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। 2 गुनी बोला है तो आपको क्या करना है, 1 गुने 100 लेना है और बटे में दर, तो दर दिया हुआ है 28.75%। इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो कैसे कैलकुलेट करना है ये आपको सीखना होगा अच्छा से। सबसे पहले ये पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो सबसे पहले इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, 100 हो जाएगा। और पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में 2 जीरो बढ़ेगा, तो आप गुना में 100 लिख सकते हैं और बटे में कितना है 28.75। अब इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले 5 से काटेंगे तो 20 पचे 100 हो जाएगा। 5 से इसको भी काटेंगे तो 5 पचे 25, यहाँ पर कितना बच गया, तो 3 बच गया तो 37 हो गया। तो 5 सत्ते 35, फिर से 2 बच गया तो 25 हो गया। 5 पचे 25, फिर से 5 से काटेंगे तो क्या होगा, 4 पचे 20। 5 से इसको भी काट लेते हैं तो 5 एकम 5, फिर से 5 एकम 5, 2 बच गया तो 25 हो गया। 5 पचे 25, फिर से 5 से डिवाइड करेंगे यानी कि काटेंगे तो 20 पचे 100 हो जाएगा। और 5 से इसको भी काटेंगे, 5 दूना 10, 1 बच गया तो 15 हो गया। 5 तिया 15, अब नहीं कटेगा, ऊपर वाला को गुना कर लेते हैं तो हो जाएगा 80 और बटे में कितना है 23 है। अब यहां पर आपको समझना है तो क्या करेंगे, 23 से इस तरीके से डिवाइड करेंगे यानी कि भाग देंगे। अब आपको समझना है कि कितने बार में जाएगा, तो 3 बार में जाएगा, आपको चेक करके देख लेना है। तो 3 तिहाई 9 होगा और 3 दूना 6 हो जाएगा। माइनस कर लेते हैं, 1 दहाई 10, तो यहाँ पर 10, 10 में से 9 तो 1, यहाँ पर 7 बच गया। तो 7 में 6 घटाएंगे तो 1, अब डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पर पॉइंट देना होगा। जब यहाँ पर पॉइंट देंगे तो यहाँ पर जीरो बैठाना होगा। अब कितने बार में जाएगा, तो 4 बार में जाएगा। आपको मिला लेना है, चेक कर लेना है। तो गुना कर लेते हैं डायरेक्ट, 4 तिया 12, तो यहाँ पर 4 तिया 12 के 2, हाथ में 1 है, 4 दूना 8 और 1 9, इतना हो गया। अब आपको मिला के देखना है कि इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देख लीजिए, यानी कि सी ऑप्शन में है 3.4, तो सी ऑप्शन सही है। लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझना होगा। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि 1 गुने 100 क्यों लिए। अब यहाँ पर आपको अच्छा से समझना है। अगर एक बार अच्छा से सीख लिए, समझ लिए, तो फिर कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। तो आपको मान के चलना होगा। मान लेते हैं मूलधन बराबर x है। अब यहां पर क्या बोला है, कितने वर्षों में दुगुनी हो जाएगी, यानी कि मूलधन कितना है, x है, और बोल रहा है कि कितने वर्ष में दुगुना हो जाएगा, यानी कि 2x हो जाएगा। तो 2x क्या है, यानी कि मिश्र धन है। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि 2x हो जाएगा, यानी कि दुगुना हो जाएगा। तो 2x क्या है, मैं यहां पर अच्छा से लिख लेता हूं। मिश्र धन कितना है, 2x है। सबसे पहले आपको इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, मिश्र धन में मूलधन को माइनस करेंगे तो इंटरेस्ट मिल जाएगा। यानी कि 2x में x को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, x आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, बोल रहा है कितने वर्षों में, यानी कि समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 और बटे में PR होता है। अब यहां पर आपको अच्छा से समझना है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया है, x आया है, तो यहाँ पर x रख देना है। और यहाँ पर 100 है तो 100 रहने देना है। और P हम लोग x मान के चले हैं तो यहाँ पर x रख देते हैं। और R का वैल्यू कितना है, यानी कि 28.75 है, तो इसको रख देना है। अब यहाँ पर देखिए ये कट गया, तो यहाँ पर कट गया तो 1 बच रहा है। अब आपको समझना है, अगर कहीं पर, एक बार मैं लिख लेता हूं, तो यहाँ पर 1 गुने 100 और बटे में क्या है, ये R है, यानी कि 28.75 है। अब आपको समझना है, अगर कहीं पर दुगुना लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है, A गुने 100 करना है ऊपर में। अगर 3 गुना लिखा हुआ है, दिया हुआ है, तो 2 गुने 100 करना होगा। अगर 4 गुना लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है, 3 गुने 100 करना होगा ऊपर में। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसको तो आप सॉल्व कर ही लेंगे, सॉल्व करके बता चुका हूं। 2 संख्याओं का अनुपात 5:6 है तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक 150 है। दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। एक बार आपको अच्छा से समझना है। अगर कहीं पर दिया हुआ है 5 और 6 और इसका लघुत्तम निकालना है, तो किसी भी संख्या से डिवाइड तो नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे, 5 और 6 को डायरेक्ट गुना करेंगे। यहां पर समझने का कोशिश कीजिएगा। तो अनुपात में कितना
कितना दिया हुआ है 5:6। अब आपको एक चीज समझना है, जैसे ये दो संख्या दिया हुआ है और इसका एलसीएम निकालना है तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, गुना करेंगे, यानी कि एलसीएम जो आएगा इसी का गुना आएगा। तो आपको क्या करना है, अनुपात में जो दिया हुआ है इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। तो 30 के बराबर में आपको क्या लेना है, तो जो एलसीएम दिया हुआ है उसी को लेके चलेंगे, यानी कि 150। लेकिन आपको एक में निकालना है, तो एक में निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी कि 150/30 करेंगे। अब यहां से 0 0 कटेगा और 3 5 15, यानी कि यहां पर कितना आया, 1 में 5 आ गया। अब यहां पर आपको समझना है, तो क्या निकालना है, अब यहां पर आपको समझना है, दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अगर 5 से इसमें गुना कर देंगे तो दोनों संख्या निकल जाएगा, यानी कि 5 5 25 और दूसरा क्या हो जाएगा 5 6 30 हो जाएगा। और दोनों को जोड़ने के लिए बोला है, योगफल बोला है, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, यानी कि 25 25 50 और 5 55, यानी कि 55 हो जाएगा। देख लीजिए बहुत ही आसान तरीके से आ गया है। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मान के चलना होगा। जैसे दो संख्या दिया हुआ है और अनुपात में दिया हुआ है, तो आपको पहली संख्या को मान के चलना है कि मान लेते हैं पहला संख्या 5x है और दूसरा संख्या 6x है। अब इसका एलसीएम निकालना होगा। अब यहां पर आपको अच्छा से समझना है, एलसीएम कैसे निकालेंगे, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे 5x है और 6x है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितने से डिवाइड होगा, तो x से डिवाइड होगा, क्योंकि दोनों में x है। तो इसमें x कट जाएगा, 5 बचेगा, इसमें भी x कट जाएगा और 6 बचेगा। अब इसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 6 5 30 और गुने x, यानी कि 30x हो जाएगा। यानी कि ये एलसीएम आ गया और एलसीएम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, यानी कि 150 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, तो यहां से x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 150/30 हो जाएगा, एक 0 काट देते हैं और 3 5 15, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। अब यहां पर रखेंगे तो संख्या मिल जाएगा, तो 5 5 25, यानी कि पहली संख्या मिल गया, और यहां पर 5 रखेंगे तो 6 5 30, यानी कि दूसरी संख्या मिल गया। और क्या बोला है, योगफल बोला है, तो आपको जोड़ देना है, तो इसको जोड़ेंगे तो यहां पर 5, इसको जोड़ेंगे तो यहां पर 5, यानी कि सही आंसर आ गया है। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है, प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें क्या बोल रहा है, ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 76, 151 और 226 को भाग करने पर प्राप्त होने वाले सभी से समान होते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है और वीवीआई प्रश्न है, और आज का जितना भी प्रश्न है आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। अब कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले आपको लिख लेना है, कितना है 76 है, इसके बाद 151 है, इसके बाद 226 है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें इसको घटाएंगे, तो आपको यहां पर लिख लेना है 151 में 76 को घटाएंगे, इसके बाद इसमें इसको घटाएंगे, तो आपको लिखते जाना है 226 है, इसमें 151 घटाना है। अब क्या करेंगे, अब ये दोनों का डिफरेंस लेंगे। यहां पर आपको अच्छा से समझना है, सबसे पहले ये दोनों का डिफरेंस लिए, यानी कि यहां पर डिफरेंस किए, इसके बाद ये दोनों का डिफरेंस यहां पर ले रहे हैं, इसके बाद ये दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो आपको क्या करना है, डिफरेंस का मतलब घटाएंगे, बड़ा वाला में से छोटा वाला को, तो 226 में घटाएंगे कितना, 76 घटाएंगे। अब यहां पर पहले घटा लेते हैं, तो यहां पर कितना आएगा, 1 दाएं 10, यानी कि 11, 11 में 6 घटाएंगे तो 5 बचेगा, और यहां पर कितना है, यानी कि 14 बच गया, 14 में 7, तो यहां पर 7 बच जाएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर कितना हो जाएगा, यानी कि 6 में 1 घटाएंगे तो यहां पर 5, और यहां पर ध्यान दीजिएगा 1 दाएं 10 तो 12 हो गया, 12 में 5 घटाएंगे तो 7 5 12 होता है, यहां पर भी 7 आ गया, यानी कि यहां पर भी 75, यहां पर भी 75। अब यहां पर घटाना है, तो यहां पर घटा लेते हैं, तो 6 में 6 घटाएंगे तो 0, और 1 दाएं 10, यहां पर 12 हो गया, 12 में 7 तो 5, और यहां पर 1, इतना आ गया। अब क्या करते हैं,
अब ये तीनों का मशक ज्ञात करेंगे यानी कि HCF ज्ञात करेंगे। तो HCF क्या होता है, यानी कि तीनों में जो कॉमन होगा वही HCF होगा। तो यहां पर 75 है, यहां पर 75 है। अब चेक करेंगे कि इसमें 75 है या नहीं। तो 150 है तो 75 दूना 150 होता है, यानी कि इसमें भी 75 है, इसमें भी 75 है, इसमें भी 75 है, यानी कि तीनों में कॉमन क्या है 75 है। तो इसका आंसर 75 हो जाएगा। तो इस तरह का प्रश्न को आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। 16, 32, 64, 128 डॉट डॉट इस श्रृंखला में प्रथम 10 संख्याओं का योगफल क्या है। सबसे पहले श्रृंखला को पहचानना होगा। तो किस तरीके से बढ़ रहा है, 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, यानी कि ये जो श्रृंखला है जीपी का श्रृंखला है। लेकिन एक बार आपको चेक करना है, कैसे चेक करते हैं, तो आपको क्या करना है, 32 को 16 से डिवाइड करना है। तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब आपको चेक करना है 64 को 32 से डिवाइड करना है। तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर 128 को 64 से डिवाइड करेंगे तो भी 2 आएगा, यानी कि यहां पर रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यानी कि ये जो श्रृंखला दिया हुआ है जीपी का श्रृंखला दिया हुआ है, तो कैसे जोड़ेंगे। अगर कोई भी श्रृंखला जीपी में है तो उसको कैसे जोड़ते हैं, a इंटू आर का पावर n-1 और बटे में r-1 करते हैं। अब आपको समझना है a का मतलब। तो a क्या है, प्रथम संख्या। तो प्रथम संख्या कितना है, 16 है। अब यहां पर आपको समझना है r का मतलब क्या है, r का मतलब ये वाला है। तो यहां पर कितना है, 2 है। और n का मतलब क्या है, कितना तक बोला है, 10 संख्याओं का योगफल। तो यहां पर आपको रखना है 10 और माइनस में 1 और बट्टे में क्या है, यानी कि r का मतलब 2। तो यहां पर 2 रखेंगे और माइनस में 1 रखेंगे, इस तरीके से। अब यहां पर आपको समझना है 16 गुने, अब बटा में क्या है, यानी कि 2 में 1 घटाएंगे तो 1 रहेगा। अब यहां पर आपको सबसे पहले समझना है, अगर 2 का पावर 10 है तो उसका वैल्यू क्या होगा। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, यहां पर आपको अच्छा से समझना है। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी कि 5 ठो 2 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 32 होगा। और 5 ठो बच गया है, फिर से 5 ठो 2 को गुना करेंगे तो फिर से 32 होगा। अब यहां पर आपको समझना है, आप 32 का स्क्वायर भी समझ सकते हैं। अब आपको दिमाग लगाना है कि 32 का स्क्वायर आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, या 32 गुने 32 कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको पसंद आ रहा है। 32 गुने 32 करेंगे तो भी आसान है। 2 दूना 4 और 2 तिया 6, इसके बाद 2 तिया 6 और 3 तिया 9, यहां पर इतना हो गया। मिला लेते हैं, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 दूना 6, 3 तिया 9, तो यहाँ पर 4 हो गया। और यहाँ पर 6 6 12 के 2 और यहाँ पर हो गया इतना हो गया। तो यहाँ पर आपको रखना है 1024 माइनस 1। अब यहाँ पर आपको समझना है, यहाँ पर 16 है और ये तो हटा दीजिए, बटे में 1 है तो उससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, यहाँ पर 24 है तो यहाँ पर 23 हो जाएगा। अब 16 से गुना कर लेते हैं। अब इसको गुना कर लेते हैं तो क्या होगा, 16 तिया 48 के 8 हो जाएगा और हाथ में 4 है। अब यहाँ पर आपको समझना है, 16 दूना 32, 32 और 4 कितना हो जाएगा, 36। तो यहाँ पर 36 के 36 रखेंगे और 16 एकम 16 इतना हो जाएगा। देख लीजिए 16 36 8 कहाँ पर है, 16 36 8, 16 36 8, यानी कि सी ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न 5 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। 2 स्थानों ए और बी के बीच की दूरी 245 किलोमीटर है। 2 कारें एक ही समय में ए और बी से चलना शुरू करती है और क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हैं, तो वे कितने समय बाद एक दूसरे को मिलेगी। एक बार अच्छा से समझना है, समझ लिए तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 स्थान है, एक स्थान ए है और एक स्थान बी है और दोनों स्थानों के बीच का दूरी है कितना है, 245 किलोमीटर। एक बार अच्छा से समझना है। और एक कार यहां से इधर जाता है और एक कार इधर से इधर आता है। अब आपको समझना है, दोनों कार एक ही समय पर
एक इधर जाता है और एक यहाँ से इधर आता है, तो यहाँ पर कहीं मिलेगा। तो क्या बोल रहा है, तो वे कितने समय बाद एक दूसरे को मिलेगी, यानी कि समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी आपको क्या लेना है, यानी कि दोनों स्थानों के बीच का जो दूरी है उसी को लेना है। तो कितना दिया हुआ है, 245 किलोमीटर दिया हुआ है। समय बराबर दूरी बटे चाल, तो चाल क्या लेंगे, एक कार इधर जाता है और एक कार इधर आता है, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो दोनों के चाल को जोड़ के लेंगे। तो कितना हो जाएगा, एक का है 40 और एक का है 30, तो कितना हो जाएगा 70। तो आपको यहां पर 70 रखना है। इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले 5 से काटेंगे तो 14 25 70 हो जाएगा, और 5 से इसको काटेंगे तो 5 चौके 20, यहाँ पर 4 बच गया है, 5 नवा 45। 7 से काटेंगे तो 7 सत्ते 49 और 7 दूना 14, कितना आ रहा है 7/2। अब इसको फिर से डिवाइड करते हैं तो 2 तिया 6 हो जाएगा, ऊपर में 1 बच गया और नीचे में 2, यानी कि 3.5 घंटा के बाद एक दूसरे से मिलेगा। तो देख लीजिए कहां पर है, यानी कि डी ऑप्शन में लिखा हुआ है 3.1/2, यानी कि डी ऑप्शन सही है। एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझना है, अगर एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लिए तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहां पर 2 कार है, एक बार अच्छा से समझना है, एक कार यहां पर है और एक कार यहां पर है, दोनों एक ही समय में चलना स्टार्ट किया है और इधर में कहीं पर मिलेगा। अब यहां पर मान लेते हैं कि यहां पर दोनों मिला, तो दोनों को यहां तक आने में समय बराबर लगेगा, ये आपको समझना होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैसे एक कार यहां पर है और एक कार यहां पर है, अगर लिखा हुआ है कि दोनों एक ही समय में चलना स्टार्ट किया है और ये दोनों यहां पर आके मिल गया, तो दोनों को यहां तक पहुंचने में बराबर समय लगेगा। तो हम मान के चलते हैं कि यहां से यहां तक जाने में समय t लगा, तो इसको भी कितना लगेगा, t ही लगेगा। अब आपको समझना है और टोटल दूरी दिया हुआ है, तो अब आपको क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। तो एक का कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूरी बराबर चाल गुने समय। तो चाल कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल गुने समय, समय कितना है t है, और एक का कितना है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या करेंगे 30 गुने t करेंगे, यानी कि टोटल दूरी हम लोग को मालूम हो चुका है। टोटल दूरी कितना चला है, यानी कि यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, अगर दोनों दूरी को जोड़ दिए, जैसे यहां पर दूरी निकला, यहां पर भी दूरी निकला, तो ये दोनों दूरी को जोड़ देंगे तो टोटल कितना होगा, यानी कि 245 होगा। ये आपको अच्छा से समझना है। अब यहां से t को बाहर कर देंगे, आपको समझना है। मान के चलते हैं इसका इधर से जो कार जा रहा है उसका स्पीड कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और इधर से आ रहा है उसका कितना है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां से यहां तक का दूरी हम लोग यहां पर निकाल चुके हैं और यहां से यहां तक का दूरी हम लोग निकाल चुके हैं। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल दूरी के बराबर होगा। अब t को यहां से कॉमन ले लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, यानी कि 40 + 30 बचेगा, और यहां पर 245, यहां पर t है, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 70, और इधर में 245। समय बराबर क्या हो जाएगा, ये 70 बटा में चला जाएगा, तो वही चीज आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझना है, अगर कॉन्सेप्ट समझ लिए तो किसी भी तरीके से घुमा फिरा के देगा तो भी आप सॉल्व कर लेंगे। 6 वर्ष के लिए 775 रुपया का निवेश करने पर ब्याज के रूप में 372 रुपया प्राप्त होते हैं। साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है, वार्षिक दर निकालना है, यानी कि आर निकालना है। तो सबसे पहले आर का फॉर्मूला लिख लेंगे। आर बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 और बटे में P इंटू टी होता है। सबसे पहले प्रश्न को समझना है कि प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। तो साधारण ब्याज दिया हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है ब्याज के रूप में 372 रुपया प्राप्त होते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट के जगह में कितना रखना है, 372 रखना है, और गुने में 100 है, और P का मतलब मूलधन, तो मूलधन कितना है 775 है, और समय दिया हुआ है 6 वर्ष, तो यहाँ पर 6 रखेंगे। सबसे पहले इसको 5 से काटेंगे तो 20 × 5 = 100 हो जाएगा। 5 से इसको काटेंगे 5 × 5, तो यहाँ पर 2 बच गया तो 27, 5 × 5 = 25, 2 बच गया तो फिर से 25, 5 × 5 = 25, फिर से 5 से काटेंगे 5 चौके 20, और 5 से इसको काटेंगे 5 × 15, 5 × 1 = 5, और सबसे पहले इसको काट लेते हैं 2 से, 2 दूना 4, 2 तिया 6, और 3 से इसको काटेंगे तो 3 से ये डिवाइड होगा या नहीं होगा, सबसे पहले चेक कर लेना है।
7 3 10 और 2 12, यानी कि 12 3 से डिवाइड होता है, तो 3 से ये पूरा डिवाइड होगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, यहाँ पर 1 बच गया तो 12, 3 चौके 12, यानी कि इतना हो गया। अब 31 से तो कटेगा नहीं, तो सबसे पहले इसको गुना कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 चौके 8 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 एकम 2 और बटे में 31। अब यहाँ पर आपको समझना है, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है 31 से ये डिवाइड होगा या नहीं होगा। अगर कटेगा तो आपको चेक कर लेना है। जैसे यहाँ पर क्या है 31 है और यहाँ पर इकाई के स्थान पर 8 है, तो आपको क्या करना है, इसमें कोई संख्या रखना है और ऐसा संख्या रखना है कि इसको और इसको गुना करने पर 8 आना चाहिए, यानी कि इसका जो पहला संख्या वो आना चाहिए। तो 8 रखने पर होगा, तो 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 8 तिया 24, यानी कि इतना आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 31 से ये 8 बार में कट जाएगा, तो आपका आंसर आ चुका है। देख लीजिए 8% इसका सही आंसर है। तो देख लीजिए कहां पर है, ए ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। अगला प्रश्न 7 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। यदि 350 कंचों को सीता और सविता के बीच 5:9 के अनुपात में बांटा जाता है तो सविता को कितने कंचे मिलेंगे। बहुत ही आसान है, एक बार अच्छा से समझना है। तो टोटल कंचा कितना है, 350 है। अब आपको क्या करना है, टोटल को रखना है और बटे में अनुपात को जोड़ के रखना है। तो कितना है, यानी कि 9 5 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 14 रखना है और जिसका निकालना है उससे गुना कर देंगे। तो किसका निकालना है, तो सविता को कितने कंचे मिलेंगे, तो सविता का निकालना है। तो अनुपात में सविता का कितना है, सीता और सविता है, तो सविता का लास्ट वाला यानी कि 9 है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको काटते हैं। तो 7 से काटते हैं, तो 7 दूना 14 और 7 पचे 35, यानी कि यहाँ पर 50, ये कट चुका है। और फिर से काटते हैं तो क्या हो जाएगा, 25 दूना 50, यानी कि 9 गुने 25, यानी कि 25 8 200 होता है। तो 25 9 कितना होगा, यानी कि 225 होगा। देख लीजिए कहाँ पर है, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 8 नंबर। समांतर चतुर्भुज की भुजाएं क्रमशः 12 मीटर और 17 मीटर हैं। यदि विकर्णों में से एक की लंबाई 25 मीटर है तो उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले आपको समझना है कि समांतर चतुर्भुज किस तरीके से होता है। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो समांतर चतुर्भुज इस तरीके से होता है, आमने सामने का भुजा बराबर होता है और पैरेलल होता है, समांतर होता है। अब यहाँ पर आपको समझना है, समांतर चतुर्भुज की भुजाएं क्रमशः 12 मीटर और 17 मीटर दिया हुआ है। अगर ये 12 मीटर है तो ये 17 मीटर होगा और ये 12 है तो ये भी 12 होगा, यानी कि आमने सामने का भुजा बराबर होगा। तो ये 17 है तो ये भी 17 होगा। अब एक विकर्ण दिया हुआ है तो इसको हम इस तरीके से बना लेते हैं। ये क्या है, विकर्ण है। एक विकर्ण कितना दिया हुआ है, 25 मीटर दिया हुआ है। अब आपको समझना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 त्रिभुज बन रहा है और दोनों त्रिभुज बराबर होगा। तो सबसे पहले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दिया हुआ रहता तो बहुत ही आसान तरीके से क्षेत्रफल निकल जाता, लेकिन यहाँ पर ऊंचाई नहीं दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अर्ध परिमिति निकालेंगे, जिसको एस कहते हैं। तो अर्ध परिमिति में क्या होता है, यहाँ पर ये त्रिभुज है, इसका परिमिति निकालेंगे। तो क्या करेंगे, तीनों भुजा को जोड़ना होगा। कितना है, 17 है प्लस 12 है, इसके बाद 25 है। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो अर्ध परिमिति मालूम हो जाएगा। तो जोड़ेंगे सबसे पहले सबको, तो 5 और 7 12, 12 2 14, 14 के 4, हाथ में 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 हो जाएगा, यानी कि 54 आ गया। 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 दूना 54, यानी कि 27 आ गया अर्ध परिमिति। अब आपको एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, √S इंटू एस माइनस ए का मतलब पहला भुजा और एस का मतलब अर्ध परिमिति। इसके बाद इनटू में एस माइनस बी, यानी कि दूसरा भुजा है बी,
और फिर से इंटू एस माइनस सी यानी कि तीसरका भुजा। अब यहाँ पर सभी का वैल्यू रख देंगे तो एस का वैल्यू कितना आया है 27 आया है, और यहाँ पर क्या रखेंगे यानी कि 27 माइनस ए रखेंगे। तो आपको क्या करना है 27 में ए को माइनस कर लेना है। तो मान लेते हैं कि ए ये वाला है तो इसमें 12 माइनस कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 बचेगा और यहाँ पर 1 यानी कि 15। अब यहाँ पर एस माइनस बी है तो क्या करेंगे, तो एस कितना है 27 है तो मान लेते हैं कि बी ये वाला है तो इसमें घटा लेते हैं कितना। अब यहाँ पर आपको अच्छा समझना है तो बी हम लोग 17 को मान के चले हैं तो 17 इसमें माइनस कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर 1 यानी कि 10 गुने में 10 यानी कि यहाँ पर वैल्यू कितना आया 10 आया। अब आपको यहाँ पर समझना है यानी कि हम लोग क्या क्या ले चुके हैं, यहाँ पर आपको समझना है 12 को ले चुके हैं और 17 को ले चुके हैं तो तीसरा भुजा कौन होगा, ये वाला होगा। तो आपको क्या करना है, तो 27 में 25 घटाना है, 27 में 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा। तो यहाँ पर 2 रखेंगे और रूट अंडर है। अब इसको छोटा छोटा पार्ट में तोड़ेंगे तो इसको आप तोड़ सकते हैं 3 तिया 9, 9 तिया 27 और इसको आप तोड़ सकते हैं 3 पचे 15 और इसको आप तोड़ सकते हैं 5 दूना 10 और यहाँ पर 2 है। अब क्या करेंगे 2 का जोड़ा मिलाएंगे और बाहर करते जाएंगे। ये 3 जोड़ा मिल गया तो बाहर हो जाएगा और यहाँ से ये 3 का जोड़ा मिला तो बाहर हो जाएगा और यहाँ पर 5 का जोड़ा है तो 5 बाहर हो जाएगा और यहाँ पर 2 का जोड़ा है तो 2 बाहर हो जाएगा। तो कितना हो गया 3 तिया 9। अब यहाँ पर समझिए 5 दूना 10, 10 तिया 30 और 30 तिया 90 यानी कि आ गया है 90। तो मीटर है तो मीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर आपको समझना है अभी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है लेकिन यहाँ पर 2 त्रिभुज है तो दोनों त्रिभुज बराबर है। तो आपको क्या करना है 2 से गुना कर देना है तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा यानी कि पूरा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 2 से गुना कर लेते हैं, 2 9 18 और 1 0 यानी कि देख लीजिए कहाँ पर है 180 मीटर स्क्वायर। तो ए ऑप्शन सही है। 750 रुपया लागत मूल्य के एक मेज को 4% हानि पर बेचा गया मेज का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि सेलिंग प्राइस आपको निकालना है। तो सेलिंग प्राइस निकालना बहुत ही आसान है। सेलिंग प्राइस निकालना है तो सबसे पहले आपको क्रय मूल्य लिख लेना है, कितना है 750 है। तो 4% का हानि हुआ है तो सबसे पहले 100 माइनस 4 करेंगे तो क्या होगा 96। तो क्या करना है 96 को ऊपर में रखना है और बट्टे में 100 रखना है। अब यहाँ पर सबसे पहले 1 0 काट लेते हैं और इसको काटते हैं 2 से, 2 पचे 10 और 2 से इसको काटते हैं तो 2 चौके 8 यहाँ पर बच गया है 1 तो 16 तो कितना हो जाएगा 2 8 16 इतना हो गया है। अब 5 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 5 एकम 5 2 बच गया 5 पचे 25 यानी कि इतना। अब गुना कर लेंगे 15 से गुना कर लेते हैं तो 15 8 120 होता है तो 120 का 0 हो जाएगा और 15 चौके 60 होता है तो 15 चौके 60 और 12 बच गया तो जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 7 यानी कि 720 हो जाएगा। देख लीजिए कहाँ पर है 720 यानी कि डी ऑप्शन सही है। 2 लगातार विषम संख्या का गुणनफल 4095 है, बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले मान के चलना होगा, मान लेते हैं पहली संख्या x है तो इसके आगे वाला क्या होगा x प्लस 2 होगा। तो गुणनफल बोला है तो गुना करना होगा x गुने x प्लस 2 करना होगा और बराबर में 4095 लेना होगा। अब गुना कर लेते हैं तो x गुने x x स्क्वायर हो जाएगा, x गुने 2 2x हो जाएगा और इसको इधर में ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अच्छा से समझना है ये द्विघात समीकरण है। अब आपको इसका गुणनखंड ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर तो कोई संख्या नहीं है, अगर रहता तो इसमें गुना करना होता। अब इसको 2 ऐसा पार्ट में तोड़ेंगे और सेट करेंगे ताकि इतना आना चाहिए। सबसे पहले इसको छोटा छोटा पार्ट में तोड़ेंगे तो कितना है 40 95 है। सबसे पहले 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 8 40, 5 एकम 5 यहाँ पर 4 बच गया तो 45, 5 9 45। इसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूना 6 यहाँ पर 2 बच गया तो 21 हो गया, 3 सते 21 और 3 तिया 9। इसके बाद फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 9 27, 3 एकम 3। इसके बाद 13 सते 91 हो जाएगा। अब आपको अच्छा से समझना है। अब इसको और इसको एक साथ रख के देखते हैं तो 13 पचे 65 हो गया और बाकी को एक साथ रखेंगे 3 तिया 9 9 सते 63। अब इसी को देखते हैं चेक करके तो कितना लाना है +2 लाना है।
तो इसमें इसको घटाएंगे तो प्लस में 2 आ रहा है, यानी कि इसी को यहाँ पर रखना है। तो किस तरीके से रखना है, एक्स स्क्वायर, तो बड़ा वाला को प्लस में रखेंगे तभी प्लस में आएगा। तो 65 को आपको प्लस में रखना होगा, 65x माइनस 63x और इधर में 40 95 है। अब मैं इसको मिटा लेता हूं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपको कॉमन लेना है, यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन। तो इसमें x है, यहाँ पर भी x है, तो x बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पर x बच गया है तो यहाँ पर 65 बचेगा। अब यहाँ पर आपको समझना है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लेंगे बाहर, और प्लस रहेगा तो प्लस लेंगे, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस को ही बाहर लेंगे। अब यहाँ पर आपको समझना है, इसमें x तो नहीं है तो x तो निकालना नहीं है। अब आपको समझना है, यहाँ पर 63 है और यहाँ पर क्या है, यानी कि 65 गुने 63 है। तो यहाँ से 63 और यहाँ से 63 बाहर करेंगे तो 63 बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पर x बचेगा और माइनस को बाहर लिए हैं तो अंदर में सब प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। 63 को बाहर ले लिए हैं तो यहाँ पर क्या है, 63 गुने 65 है तो 65 बच जाएगा। अब यहाँ पर आपको अच्छा से समझना है। तो क्या करते हैं, ये दोनों तो सेम है, इसको ले लेना है और इसके बाद क्या करना है, इसको और इसको लेते हैं तो x माइनस 63 हो गया। अब यहाँ पर आपको समझना है, यानी कि इतने बराबर आप 0 ले सकते हैं और इतने बराबर भी 0 ले सकते हैं, लेकिन आपको उसको लेना है जिससे प्लस में आने वाला है। अगर इतना बराबर 0 लेंगे तो प्लस में आएगा, अगर इतना बराबर 0 लेंगे तो माइनस में आएगा वैल्यू, तो माइनस वाला को नहीं लेना है। यानी कि इसमें जो माइनस है उसी को लेके चलेंगे तो प्लस में आएगा। एक बार समझिए, देखिए, अगर इतना बराबर 0 लेंगे और x का वैल्यू जब निकालेंगे इसको उधर में ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो ये आपको अच्छा से समझना है कि जिसमें प्लस आने वाला है उसी को लेके चलना है। तो x का वैल्यू आ गया, इसका मतलब छोटी संख्या आया है, लेकिन इसमें क्या पूछा है, बड़ी संख्या। तो क्या करेंगे, x प्लस 2, यानी कि इसमें 2 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। देख लीजिए, बहुत ही आसान तरीके से आंसर आ गया है। गोलाकार अंगूठी की आंतरिक और बाहरी परिधि क्रमशः 22 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर है। अंगूठी का मोटाई है, अंगूठी का मोटाई निकालना है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि अंगूठी कैसा होगा, यानी कि आपको रिंग समझना है। तो रिंग इस तरीके से होता है और ये वाला जो है ये मोटाई है और इसी मोटाई को आपको निकालना है। तो मोटाई को निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, बाहरी त्रिज्या मालूम करना है और आंतरिक त्रिज्या मालूम करना है। अगर ये टोटल में अगर इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला बचेगा, यानी कि मोटाई मालूम हो जाएगा। यानी कि बाहरी त्रिज्या में आंतरिक त्रिज्या को माइनस करना है। तो सबसे पहले आपको त्रिज्या मालूम करना होगा। तो आंतरिक परिधि कितना है, 22 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आंतरिक त्रिज्या मालूम करेंगे। तो परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई r होता है। परिधि दिया हुआ है, यानी कि आंतरिक परिधि कितना है, 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसका वैल्यू रखेंगे तो 22/7 रखेंगे और यहाँ पर क्या है, r है और इधर में 22 है। सबसे पहले ये 22 और ये 22 कट जाएगा, यहाँ पर 2r है और ये बटा में जो 7 है इसमें गुना हो जाएगा तो इधर 7 हो जाएगा। r का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 7/2 आ गया है। अब आपको बाहरी त्रिज्या निकालना है। तो बाहरी त्रिज्या के लिए आपको बाहरी परिधि दिया हुआ है, कितना है, तो परिधि बराबर 2 पाई r होता है। तो बाहरी परिधि कितना दिया हुआ है, 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका वैल्यू रखेंगे 22/7 और यहाँ पर r है, इधर में 44 है। 22 दूना 44 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब काट सकते हैं, जैसे ये 2 और ये 2 कट जाएगा। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है। अब ये 7 से इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पर ऊपर में r बच जाएगा और नीचे में 7 है जो कि इधर में गुना हो जाएगा। तो r बराबर 7 आ गया है। तो बाहरी त्रिज्या कितना है, 7 है। तो बाहरी त्रिज्या में आंतरिक त्रिज्या को माइनस करना है। तो आंतरिक त्रिज्या इतना है, यानी कि इसको माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। एक बार अच्छा समझना है। और यहाँ पर 7 रहेगा और बटे में 2, तो कितना हो जाएगा, अब 14 में 7 घटाएंगे तो 7 बचेगा और बटे में 2 है। तो क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 1 बच गया है तो पॉइंट देंगे तो 10 हो जाएगा, यानी कि 2 पचे 10। तो इतना है, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। तो देख लीजिए कहाँ पर है, 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि बी ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट में लिख के बताइएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।